हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स को देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आ रहा है, व्हाट इज मैथमेटिक्स? स्ट्रेंज, हम इतने सालों से मैथमेटिक्स ही पढ़ते आ रहे हैं और फिर भी हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? बेसिकली मैथमेटिक्स में हमारे सारे नंबर सिस्टम्स आ जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आ जाते हैं और जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी वो भी इसमें आ जाते हैं। टुडे व्हाट वी आर स्टडीइंग इज मैथमेटिक्स। बेसिकली है क्या? इन ए लार्ज पार्ट इट इज अ सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस। मैथमेटिक्स बेसिकली क्या है? पैटर्न्स को स्टडी करना है और जो पैटर्न्स हैं वो क्यों हैं और उनका यूज क्या है वो समझना। ओके, सपोज हमने एक ये लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं? बेसिकली क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। क्या हो रहा है इसमें काउंटिंग नंबर्स के अंदर? ये 1 है, 1 के अंदर हमने +1 किया तो हमें मिल गया 2। ओके, 2 के अंदर हमने अगेन +1 किया तो हमें मिल गया 3। अगेन हमने 3 के अंदर +1 किया तो हमें मिल गया 4। ओके, 4 के अंदर अगेन हमने +1 किया तो हमें मिल गया 5। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? हर बार हम +1 कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो ये क्या है? बेसिकली ये एक पैटर्न है। ओके, इसी तरह के जो पैटर्न्स हैं वो हमें सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं मिलते हैं, हमें अपने सराउंडिंग्स में भी ऐसे पैटर्न मिलते हैं। जैसे हमें अपने घर में भी ये पैटर्न मिल सकता है। घर में ये पैटर्न हमें कहाँ मिल सकता है? घर में ये पैटर्न हमें मिल सकता है कुकिंग में। कैसे मिल सकता है कुकिंग के अंदर? हम कोई भी चीज कुक करते हैं तो उसमें जो भी चीज डाली जाती है वो एक स्पेसिफाइड पैटर्न में ही डाली जाती है। जैसे सपोज हमने एक कटोरी राइस लिया। ओके, अब इस एक कटोरी राइस के अंदर हम कितने कटोरी पानी डालेंगे? हमने सपोज 2 कटोरी वाटर डाला। ओके, तो हम चावल को बना सकेंगे। सेम वे में हमें सपोज बनानी है कि खिचड़ी बनानी है तो हम क्या करेंगे? 1 कटोरी राइस विथ 1 कटोरी दाल विथ 4 कटोरी वाटर। ओके, ये एक मैंने रफ एस्टिमेट बताया है। half TSF salt and you can add turmeric also. So हमने क्या देखा? जो भी हमें बनानी है उसके अंदर क्या चीज डलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और किस प्रोपोर्शन में डलेगी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं? बेसिकली एक तरह का पैटर्न फॉलो होता है। ओके, अब हमें बताइए कि इस तरह का पैटर्न और कहाँ फॉलो हो सकता है। सपोज आप मार्केट में जाते हैं तो हम कोई सामान खरीदते हैं। सपोज हमने एक नोटबुक खरीदी है ना। मार्केट के अंदर इसका क्या रोल है इस पैटर्न का? हमने सपोज एक बुक खरीदी और इस बुक की कॉस्ट है वो है 100 रुपीज। ओके, हमने 2 बुक्स खरीदी तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? 200 रुपीज। हमने 5 बुक्स खरीदी, कॉस्ट क्या हो गई? 500 रुपीज। ओके, सो अब हमने इसमें क्या देखा? हमने इसमें देखा कि नंबर ऑफ बुक्स बढ़ती जाती हैं तो एक प्रोपोर्शन के अंदर उसकी अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। अगर एक बुक है तो 100 होगी, 2 बुक्स होगी तो 2 into 100 दैट इज 200 हो जाएगी, 5 बुक्स होगी तो 5 into 100 500 हो जाएगी एंड सो ऑन। सेम हम देख सकते हैं, पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, ग्रोसरीज का सामान लेते हैं, कुछ भी सामान हम लेते हैं, हम जितनी क्वांटिटी लेते हैं उसी के हिसाब से हमें उसका पेमेंट करना होता है। अब क्या ये पैटर्न्स कहीं और भी हमें देखने को मिलते हैं? हाँ,
ये पैटर्न्स हमें यूनिवर्स में भी देखने को मिलते हैं। यूनिवर्स में जैसे कि हमने देखा है कि स्टार्स होते हैं, कॉन्स्टिलेशंस होते हैं। सो हमने देखा है कि यूनिवर्स में कॉन्स्टिलेशंस हैं, उनमें जैसे अर्सा मेजर है, अर्सा माइनर है, उनमें फिक्स नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं जो उस कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा होते हैं। ओके, और इस तरीके से हम इन्हें स्टडी कर सकते हैं। ओके, नाउ पैटर्न्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे आसपास और क्या पैटर्न्स मिल सकते हैं? हमें जीनोमिक पैटर्न्स मिल सकते हैं। जीनोमिक पैटर्न्स क्या होंगे? जीनोमिक पैटर्न्स जो होंगे उसके अंदर जो है जीन्स होती है। ओके, और किसी भी डिजीज को या किसी जेनेटिक डिजीज को स्टडी करना है तो अगर हमें जीनोमिक पैटर्न पता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें क्या डिस्टर्बेंस हुआ है, कौन सा उसमें अमाइनो एसिड्स है वो डिस्टर्ब हुआ है जिसकी वजह से ये जीनोम में चेंज आया है, और जीनोम में चेंज आने की वजह से जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ओके, सो उसके अंदर ये है कि उस जीनोमिक को आइडेंटिफाई करके उसे अगर करेक्ट कर दिया जाए तो ये आने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट थिंग। सो हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज एन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। सो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स बेसिकली पैटर्न्स को खोजना है, और वो पैटर्न्स क्यों हैं उनकी एक्सप्लेनेशन हमें पता करनी है, और वो पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब हमें एक बार पैटर्न्स के बारे में पता चल जाता है तो हम उन पैटर्न्स के आधार पे आगे का काम कर सकते हैं। जैसे कि हमें पैटर्न पता चला कि क्या आते जो है अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, मार्स का रोटेशन कैसे होता है, और बाकी जो है सैटेलाइट्स हैं उनका रोटेशन कैसे होता है। तो इस पैटर्न को स्टडी करने के बाद में हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाए, रॉकेट्स को लॉन्च कर पाए, और जीनोम में जीनोमिक सीक्वेंस का हमें पैटर्न पता चला तो हम डिजीजेस को आइडेंटिफाई कर पाए, उनको कैसे करेक्ट करना है उसके लिए वर्क कर पाएंगे। सो इसलिए जब भी हमें कोई पैटर्न पता चलता है, सपोज हमें किसी डिजीज का पैटर्न पता चलता है कि ये डिजीज में पहले फीवर होगी, उसके बाद कॉफ होगा, उसके बाद क्या आते हैं ये होगा, तो हम उस डिजीज का पैटर्न सेम कंडीशंस फॉलो होंगी जब भी वो डिजीज किसी भी पर्सन को होगी। तो इससे हमें क्या है स्टडी करने में ईजी हो जाता है, और हमें कहाँ इंटरवीन करना है वो भी हमें पता चल जाता है। सो विल बी टेकिंग द फ्यू नेक्स्ट क्वेश्चंस विद इट। नाउ वी आर टेकिंग द सेक्शन फिगर इट आउट जो कि पेज 2 के ऊपर है। सो उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स इन आवर एवरीडे लाइफ। क्या आप कुछ उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ पे जो गणित है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हेल्पफुल होती है। तो हम देखते हैं कि मैथ्स इज वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, इट हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स, और ये हमें बहुत सारी चीज़ों को करने में हेल्पफुल होती है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर शॉपिंग। शॉपिंग कैसे करने में हेल्पफुल होती है? सपोज हम मार्केट जाते हैं और हम कोई सामान पूछते हैं कि हमने पूछा कि जो वेजिटेबल्स है वो हमें किस तरीके से मिलेगी। सपोज 1 kg वेजिटेबल हमें मिल रही है 20 रुपीज़ के अंदर। ओके, और हम लेते हैं 2 kg वेजिटेबल। तो 2 kg वेजिटेबल जो हम लेंगे तो उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 × 20 is 40। ओके, 3 kg हमने वेजिटेबल्स ली तो उसकी रेट क्या हो जाएगी? 3 kg वेजिटेबल्स हम लेंगे तो उसकी रेट हो जाएगी 60। ओके, सो हम क्या देखते हैं कि हम जो सामान ले रहे हैं, जितना सामान हम ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें पेमेंट देना होगा। ओके, तो इसलिए क्या है शॉपिंग के अंदर मैथमेटिक्स बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमने कितना सामान लिया है और हमें कितना पेमेंट देना है। नाउ सेकेंड हमारे पास आ जाता है कुकिंग। सो कुकिंग के अंदर कैसे ये हेल्पफुल है। ओके, सपोज कुकिंग के लिए हम देखते हैं तो कुकिंग के लिए क्या होता है, हम जब भी कोई चीज कुक करते हैं तो हम हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में सामान लेते हैं और फिर कुक करते हैं। सपोज हम सिंपल सा ही एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक वेजिटेबल बनानी है। ओके, सो वेजिटेबल ली हमने 1/2 kg
वेजिटेबल ली। ओके, इस हाफ केजी वेजिटेबल पे हमें क्या चाहिए, हमें कितना ऑयल चाहिए। हमें पता है हाफ केजी वेजिटेबल ले रहे हैं तो हमें शुरू के अंदर ऑयल चाहिएगा। सपोज हमने देखा 1 TSF हमें ऑयल चाहिए। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कुछ हमें अनियन भी डालना होगा। ओके, तो हमने सपोज माना कि 1 कप अनियन हमने डाला। हम उसमें क्या डालेंगे, 1 कप हम डालेंगे उसके अंदर टोमेटोज डालेंगे। अब हम इसमें और क्या चीजें डाल सकते हैं, और हमें क्या चाहिएगा, हाफ TSF क्यूमिन सीड्स। ओके, और हमें क्या चाहिए इसमें, हाफ TSF मिर्ची पाउडर चाहिएगा। ओके, साथ में हमें क्या चाहिएगा, हाफ TSF कोरिएंडर पाउडर, मिर्ची पाउडर और चिली पाउडर भी, और हम चिली भी कह सकते हैं इसको, मिर्ची की जगह पे हम चिली पाउडर भी लिख सकते हैं। ठीक, रेड चिली पाउडर लिख देते हैं। ओके, अब हमने कोरिएंडर ले लिया, हाफ TSF हमें चाहिएगा टर्मरिक पाउडर, इसमें हमें 3/4 TSF सॉल्ट, 1 कप वाटर। तो हमने क्या देखा, जब भी हम वेजिटेबल बना रहे हैं तो हमें वेजिटेबल कितनी लेनी है, कितना ऑयल लेना है, कितना अनियन लेना है, प्याज लेना है, कितना टमाटर लेना है, जीरा लेना है, लाल मिर्ची का पाउडर लेना है, धनिया लेना है, हल्दी लेनी है, कितना नमक लेना है और कितना पानी लेना है, और कितने टाइम तक के लिए उसे कुक करना है। ओके, सो हमने क्या देखा कि कुकिंग के अंदर भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है जिसके अंदर सामान हम डालेंगे और कुकिंग करेंगे। ये सब चीज़ों के लिए लागू होता है, वेजिटेबल्स के लिए भी होता है, राइस के लिए भी होता है, खिचड़ी के लिए भी होता है। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम लेते हैं और उसमें उतना पानी डालते हैं और उतने ही हम उसको उबालते हैं। ओके, सेम वे में क्या होता है, हम स्वीट्स बना रहे हैं तो स्वीट्स में भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है कि इतना प्रोपोर्शन हम एक चीज लेंगे, 1 पार्ट लेंगे, ये 2 पार्ट लेंगे, ये 3 पार्ट लेंगे, और इस तरीके से हम मिक्स करके बनाएंगे। तो हम एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं जब भी हम कुकिंग कर रहे होते हैं। ओके, नाउ ट्रैवलिंग भी हमारा डे टू डे का काम है। सो ट्रैवलिंग में हमें कैसे पता चलेगा, सपोज हम अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल हमारा है 1 किलोमीटर, हमें 1 किलोमीटर चलने में 20 मिनट्स लगते हैं। ओके, तो हमें ट्रैवलिंग में सीधा सा क्या आता है कि स्पीड हमारी कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस हम मीटर्स में ले सकते हैं, हम किलोमीटर्स में ले सकते हैं, और टाइम है वो मिनट्स में या आवर्स में हम ले सकते हैं, और छोटी यूनिट ले तो हम सेकेंड्स में भी ले सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर है, हमें 20 मिनट्स का टाइम लग रहा है, तो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो हमारी स्पीड निकल आएगी। सो ये चीज है ट्रैवलिंग के अंदर हमें पता चल जाएगा। सपोज हमें किसी दूर की जगह में जाना है, 100 किलोमीटर दूर जाना है, हमें पता है कि हमारा डिस्टेंस इतना है, हमारी स्पीड इतनी है, तो हम उसमें टाइम निकाल लेंगे, यानी कि टाइम यहाँ ले लेंगे, स्पीड को नीचे ले लेंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा। सो ये हम रोजमर्रा के जीवन में ये सब चीजें फॉलो करते हैं और उन्हीं की वजह से हम धीरे धीरे अप्लाई करके आगे बढ़ते जाते हैं। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। मैथमेटिक्स ने कैसे मानवता को आगे बढ़ाने में मदद दी है। प्रोपेल का मतलब होता है आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड। फर्स्ट इज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। मैथमेटिक्स हेल्प्स साइंटिस्ट टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट्स, एनालाइज द डाटा एंड ड्राइंग इन्फ्रेंस फ्रॉम देम। मैथमेटिक्स ने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए प्रमोट किया है, डाटा को एनालाइज किया है और उससे क्या इन्फ्रेंस मिलता है वो पता किया है। सेकेंड है रनिंग इकोनॉमी। Economy uses maths to manage the economic system, forecast the trends, and manage finances in the market.
सो इकोनॉमी को रन करने में भी इसका योगदान है, जिससे कि हमें फोरकास्ट पता चलता है कि क्या होने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फाइनेंशियल मार्केट है वो मैनेज कर सकते हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, इंजीनियर्स डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, हाउसेज एंड अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे उसमें कितनी सीमेंट चाहिए, कितनी रेत चाहिए और कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी उसकी छत की लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होगी, ये सब हमें जो है इससे मैथमेटिक्स से ही पता चलता है। स्पेस एक्सप्लोरेशंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन मैथ्स enables us to calculate the path needed to send satellites, spacecrafts, rockets, etc. in the orbit or in the space. Okay, so इससे क्या है कि हम पता कर सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस कितना है, हमारी कितनी हाइट पे लेके जाना है और कहाँ पे हमें एस्टैब्लिश करना है। Then fifth point is diagnosis of the diseases, especially the genetic diseases. If we come to know of the genomic sequencing, तो हम उस genomic sequences के आधार पे उसमें डिजीज का पता कर सकते हैं और रेक्टिफिकेशन क्या किया जाना है वो पता कर सकते हैं। Last is making of TVs, mobile phones, computers, bicycles, trains, cars, planes, and clocks, computers, etc. सो हमने देखा कि मैथ्स का जो यूज है वो ह्यूमैनिटी में बहुत ज़्यादा है और ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।